देखो, सोशल स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। द वर्ड स्ट्रक्चर इन इट इज ओरिजिनल इंग्लिश मीनिंग रेफर्स टू बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब हम इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनाना, उस बिल्डिंग को हम कहते हैं स्ट्रक्चर, या कोई तामीर करना, कंस्ट्रक्शन करना, या अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, अलग अलग चीज़ों को जमा करके फिर उनकी शक्ल बनाना, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। या मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से चलता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। यानी शॉर्ट में हम कहेंगे सोशल स्ट्रक्चर मीन्स लाइक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, कोई कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का चलने का तरीका, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। आवर सोसाइटी has been made because of cooperation of many units. These units are institutions, associations, groups, status, role, etc. हमारी जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे यूनिट्स काम करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स काम करते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स की कॉपरेशन की वजह से सोशल स्ट्रक्चर बनता है। लाइक दैट ऑफ हमारे सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग किस्म के इंस्टीट्यूशंस है। लाइक दैट ऑफ रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशन है, हमारे रिश्ते, किनशिप, ये इंस्टीट्यूशन है। इन इंस्टीट्यूशन से सोसाइटी चलती है। जब ये इंस्टीट्यूशन में कॉपरेशन हो तभी स्ट्रक्चर बनता है। एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन है हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिकल एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, छोटे मोटे एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, यानी हर फील्ड में एसोसिएशन है। इन एसोसिएशन, ये जो ग्रुप है एसोसिएशन, इनकी वजह से स्ट्रक्चर बनता है। या ग्रुप्स या स्टेटस, स्टेटस मीन्स पोजीशन, अलग अलग लोगों की अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग रुतबा है, या रोल, अलग अलग बिहेवियर कि किस तरीके से अपने स्टेटस को निभाते हैं। लाइक दैट ऑफ एक फादर है, उसका क्या रोल है फैमिली में। फादर जब बाहर जाता है ऑफिस में तो उसका अलग स्टेटस है, पोजीशन है, घर में उसकी अलग पोजीशन है। फिर इस स्टेटस के, उसकी जो पोजीशन है वो कैसा रोल अदा करता है पोजीशन के हिसाब से, तो इन सारी चीजों से सोशल स्ट्रक्चर बनता है। यानी दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, ग्रुप्स, स्टेटस, रोल, एटसेट्रा। यानी ये सारे जब इनमें कॉपरेशन हो तभी स्ट्रक्चर बनता है। जस्ट विद द कलेक्शन ऑफ दीज यूनिट्स सोसाइटी कैन नॉट बी फॉर्मेड। अगर सिर्फ इन्हीं चीजों का नाम लेंगे हम कि इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ग्रुप, तो इससे सोसाइटी नहीं बनती। जब तक नहीं इंस्टीट्यूशन काम करे, जब तक नहीं इनमें कॉपरेशन हो, यूनिटी हो, ये एसोसिएशन जब तक न फंक्शन करे तब तक ये एसोसिएशन ही है। तो ये एसोसिएशन जब ये काम करेंगे, एक तरीके में काम करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन तरीके में काम करेगा, फैमिली, मैरिज, ये सारी चीजें जब काम करेंगे, दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर कहलाता है। बट इट इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम विच एग्जिस्ट इन दीज यूनिट्स। जब हर यूनिट में एक सिस्टम पाया जाता है, हर यूनिट में काम करने का तरीका पाया जाता, तो वही स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कॉल वुड, नेल्स, फेविकोल ए चेयर। अगर हमें चेयर बनानी हो तो हम सिर्फ लकड़ियों का गट्ठा, उसको हम चेयर नहीं कहते। या फेविकोल लाएंगे, या हम उसकी कील जो है नील्स वो लाएंगे, बस जमा करके रखेंगे, फिर हम नील्स, वुड और फेविकोल कहेंगे कि चेयर है। क्या ये चेयर हो सकती है? नहीं। बट व्हेन ऑल दीज थिंग्स विल बी ज्वाइंड इन ए स्पेसिफिक सिस्टम, जब इन चीजों को हम मिलाएंगे तरीके से कि ये चेयर है, इसकी जो ये वुड है, कहाँ पे इसकी लेग बनेगी, कहाँ पे इसकी सीट बनेगी, या किस स्ट्रक्चर में बनेगी, तभी उसको कहते हैं स्पेसिफिक सिस्टम। देन इट कैन बी कॉल्ड एज ए चेयर, एज ए स्ट्रक्चर ऑफ चेयर, तभी ये चेयर बनाती है। यानी अगर हम सिर्फ लकड़ियां लाएंगे, फेविकोल लाएंगे, नील्स लाएंगे, उसको चेयर नहीं, वो चेयर नहीं कहलाते। चेयर उसको कहते हैं जब हम सबको मिलाकर एक ऑर्डर में, एक तरीके में इनको मिलाएंगे, तब वो स्ट्रक्चर बनाता है, तभी हम उसको चेयर कहते हैं। इसी तरह इन दिस वे ऑल द यूनिट्स ऑफ सोसाइटी विच वी कैन फील विल बी केप्ट इन ए सिस्टम, देन इट इज नोन एज सोशल स्ट्रक्चर। जो भी चीजें हमें लग रहे हैं, जब वो एक सिस्टम में रखेंगे हम, तो उसी को कहते हैं हम सोशल स्ट्रक्चर। यानी इतनी सारी चीजें हैं, फैमिली है, इसकी फंक्शन क्या है, किनशिप है, इसकी फंक्शन क्या है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कैसे ये काम करते हैं, हमारे
ब्यूरोक्रेट्स है, हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जब एक ऑर्डर में काम कर तभी सोसाइटी चलती है। हमारे लेबर्स है, डिवीजन ऑफ लेबर है, अलग अलग को काम सौंपा जाता है, वो सारे लोग जब एक ऑर्डर में काम करेंगे सोशल स्ट्रक्चर बनाता है। रैडक्लिफ ब्राउन वो कहता है, एक सोशल साइंटिस्ट है, कहता है कि एन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन इंस्टीट्यूशनली controlled or defined relationships such as the relation of the king and subject and that of husband and wife। यानी एक पर्सन, लोगों को अरेंज करेंगे हम इंस्टीट्यूशनली, एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उनसे काम लिया जाएगा ऑर्डर के हिसाब से। वो जो रिलेशन बनाती है उसको कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। लाइक दैट ऑफ एक किंग है, एक किंग को अपने लोगों के साथ, आवाम के साथ, सब्जेक्ट के साथ जिन पे वो रूल करता है, कैसी रिलेशन है, वो सोशल स्ट्रक्चर कहता है। इसी तरह एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ किस तरीके का रिलेशन है, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। टेलकुट पियर्सन, द टर्म सोशल स्ट्रक्चर अप्लाइज टू द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। यानी इंटर रिलेटेड पार्ट्स, जब सारे पार्ट एक इंस्टीट्यूशन के अंदर या सोसाइटी के अंदर फंक्शन करेंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज and social patterns as well as the status and role। यानी हर चीज, चाहे इंस्टीट्यूशन है, चाहे रोल है, चाहे स्टेटस है, ये काम करेंगे एक ऑर्डर के तहत, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के तहत, विच ईच पर्सन एज्यूम्स इन द ग्रुप। जो हर ग्रुप में, सोसाइटी में हर एक को जो स्टेटस दिया गया, रोल दिया गया है, काम सौंपा गया है, जब वो तरीके से काम करेंगे तो ही सोशल स्ट्रक्चर बनता। इन सारे पार्ट्स की वजह से सोशल स्ट्रक्चर बनता है।